दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा जो बीएड एग्ज़ाम 2024 फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीएड पार्ट फर्स्ट हो या बीएड पार्ट सेकंड हो, सभी के फॉर्म एक ही तरीके से भरे जाएंगे। उनमें थोड़ा बहुत जो संशोधन है उस पर हम बात करेंगे। तो देखें, आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ये मूल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस मूल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले हम फीस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फिल एग्जामिनेशन बीएड स्पेशल और बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2024। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में देखें, हम ये 5/4/2024 का नोटिफिकेशन है। और इसकी सबसे पहले ये डेट देख लेते हैं कि 12/4/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 24/4/2024 तक 25/4/2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में ये सारी डिटेल दे दी गई थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि फ़ीस कितनी होगी और विशेष निर्देश क्या हैं और इसके फॉर्म फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में देखो ABC ID जो है उसका भरना आवश्यक है। बिना ABC ID के आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये काम कर लें कि ABC ID जो है वो आप अपनी बना लें। दूसरी बात यह है कि जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में जिनका एनरोलमेंट नहीं है, जिन्होंने अन्य किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, वे विद्यार्थी अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो निकलवा लें, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक है। यदि आपका उसके अंदर एनरोलमेंट है तो आप राजऋषि के अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन किया एनरोलमेंट है तो अब उसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करने के बाद में आपको माइग्रेशन जमा कराना पड़ेगा। आगे देखें, परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन ही होगी और किसी भी प्रकार से आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है उससे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इसमें होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, जो फ़ीस की बात है वहाँ पर हम फ़ीस कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर फ़ीस कितनी लगेगी, कितनी फ़ीस जो है वो इसके अंदर भरी जाएगी। बाकी बहुत सारे नियम हैं इसमें, तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखें। फ़ीस पेएबल फॉर प्रोफेशनल कोर्स 23-24। तो यहाँ पर देखें, बीएड पार्ट फर्स्ट की जो फ़ीस है रेगुलर स्टूडेंट की 3560 रुपये है। और अगर किसी विद्यार्थी का ड्यू पेपर है तो उसकी 4000 लगेगी फर्स्ट ईयर का। इसी प्रकार के सेकेंड ईयर की जो फीस है वो 3820 रुपये है। और अगर एक पेपर ड्यू है तो फिर उसके 4310 रुपये लगेंगे। और बाकी पेपर ड्यू होंगे तो उसके अलग अलग हिसाब से फ़ीस जो है वो लगेगी। इसी प्रकार से या एक पेपर में ड्यू है तो उसकी 1790 जो है वो फ़ीस लगेगी। और अगर 2 पेपर हैं उसके 2660 लगेगी। और 3 अगर पेपर हैं तो 3560 लगेगी। और 3 से अधिक अगर किसी के पेपर ड्यू हैं तो फिर उसको फर्स्ट ईयर का वापस से फॉर्म जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखें, फ़ी फॉर फिजिकल चैलेंज जो कि हैंडीकैप हैं फिजिकली, तो उनकी 660 रुपये जो है वो फ़ीस लगेगी। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं इसमें सभी का फ़ीस स्ट्रक्चर लगा है। नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात देखें, एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो 340 रुपये है। इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी फ़ीस है वो भी 340 है। जिनका एनरोलमेंट राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में नहीं है उनको 340 और 340 यानी कि दोनों को मिला के 680 रुपये इस फीस में आप ऐड कर लेना। 3560 प्लस आपको 680 रुपये और जो है इसके देने पड़ेंगे। इसके साथ में भी एडिशनल अबो एग्ज़ाम फ़ीस के साथ में 170 रुपये पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम विल बी चार्ज फ्रॉम द रेगुलर और एक्स स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बीएड में हो, बीए बीएड में हो, बीएससी बीएड में हो, सभी के लिए ये चार्ज पेएबल होगा। एवरी स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट विल डिपॉजिट डेवलपमेंट फ़ीस के 50 रुपये और बोर्ड फीस के जो है वो स्पोर्ट बोर्ड फीस के 50 रुपये, ये भी एडिशनल टू अबो एग्ज़ाम फ़ीस। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो फ़ीस है ये यहाँ पर इसके अलावा भी आपको पे करनी है। यानी कि ये माने कि कुल मिलाकर के आपको 4510 रुपये आपके एग्ज़ाम फ़ीस के लगेंगे। तो जिसके अंदर कुछ फ़ीस तो आपके इसी में ही ऑनलाइन इंक्लूड हो जाएगी, बाकी अतिरिक्त जो फ़ीस है वो भी कॉलेज में जो दे रखी है अकॉर्डिंग नियम वो आपको वहाँ पर जमा करानी होगी। तो ये तो फ़ीस से रिलेटेड मैटर था, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप जो है वो अपनी
फीस जो है वो आप जमा करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी जो नई विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट पैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म 2024, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 23-24 इस पर क्लिक कर देंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म का ये पोर्टल या ये विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर रेगुलर आप स्टूडेंट हैं, रेगुलर आपको भरना है, यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स करना है आपको एजुकेशन, और यहाँ भी आपको एजुकेशन डालना है। अगर आप बीएड पार्ट फर्स्ट में हैं तो बीएड पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर अपना जेंडर करेंगे और उसके बाद में जैसे आपकी कॉलेज है यहाँ, तो ये कॉलेज का नाम प्रिंट करेंगे और यहाँ पर आईसीआई बैंक आएगा ही, इसमें यहाँ पर फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर सभी कॉलेजों के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया होगा। जिस भी कॉलेज में आप अध्ययन रहते हैं वहीं के कॉलेज से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में ऑलमोस्ट आपका फॉर्म भरा हुआ है। जैसे आप ओपन करेंगे तो सारी सूचनाएं आपको उसके अंदर दिखेंगी, जो भी आप उसके अंदर अपडेट करना चाहें वो अपडेट हो सकता है। और दूसरा क्या है कि आपके सब्जेक्ट जो हैं वो अपडेट नहीं होंगे। टीचिंग सब्जेक्ट कॉलेज के द्वारा भर दिया गया है, उसको अपडेट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, जैसे मान लो हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाला, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका नाम हिंदी में भी, आपके फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये सूचना आपकी पहले से ऑलरेडी भरी हुई है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आपको जो है वो फ़ोटो आपको ऐसे क्लिक करनी है। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये केवल डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर जो है वो अपलोड करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, ये सारी सूचनाएं आपको आ जाएंगी। इसमें यहाँ पर कैटेगरी जो आपकी जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है वो आपको भरनी है, या माइनॉरिटी है तो अगर आप माइनॉरिटी बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यहाँ पर जेंडर में जो भी मेल आप वहाँ भर रखा है तो इसलिए यहाँ पर मेल आ जाएगा। यहाँ कैटेगरी जो भी आपकी वो भर देंगे, यहाँ इसमें डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद में यहाँ जो मेन बात है, यहाँ यदि आप यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हैं तो देखिए, यदि आप यहाँ यस करेंगे तो यहाँ आपको एनरोलमेंट नंबर भरना पड़ेगा। यदि आप नो करते हैं तो आपको माइग्रेशन यूनिवर्सिटी में जमा कराना पड़ेगा, कॉलेज में आपको माइग्रेशन जमा कराना पड़ेगा फॉर्म के साथ में, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी, वो आपको भरना है। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस आपका फिल कर देना है। उसके बाद में आपके द्वारा मोबाइल नंबर पर अगर व्हाट्सअप चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो भरने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर रेड लगा हुआ है, आपका आधार नंबर के बाद में आपको भरना है यहाँ पर आपका ABC ID, ये कंपलसरी है, ABC ID आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी जिस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया वो यूनिवर्सिटी डालेंगे, उसके रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, आपकी ग्रेजुएशन के जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम पास किया है उसके, और यहाँ पर मुख्य परीक्षा किस वर्ष में पास किए, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने में से पूर्णांक आपके आए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट 9 आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि टीचिंग सब्जेक्ट इस विद्यार्थी का जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर टिक हो रखा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बाकी काम आपको किया हुआ है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यदि आपकी सभी सूचनाएं ये सही हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। बस सिर्फ आपको यहाँ पर फीस जमा करानी है। तो सभी सूचनाएं महाविद्यालयों के द्वारा भर दी गई हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। सिर्फ आपको फ़ोटो साइन जो है वो आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो साइन जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, नीचे ये सूचनाएं जो आपकी ग्रेजुएशन की हैं वो आप डाल देंगे, या जो BA, BEd, BSc, BEd हैं वो में हैं वो 12th की डाल देंगे या पूर्वी क्लास की डाल देंगे। इसी प्रकार से जो BEd सेकेंड ईयर में है वो फर्स्ट ईयर की सूचना, BEd फर्स्ट ईयर की सूचना इसके अंदर डालनी है। वैसे तो कॉलेज के द्वारा भर दिया गया है, फिर भी अगर कोई अपडेट है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड करेंगे तो जो इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो फीस आपकी आ जाएगी और आपको फीस फिल करनी है। उसके बाद में 2 प्रतियों फॉर्म की प्रिंट होंगी, उन दोनों ही प्रतियों को आपको महाविद्यालय में रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ में आपको महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।